बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार खुलकर सामने आने लगी है। इस खींचतान में सबसे ज्यादा दबाव में जो नेता नजर आ रहे हैं वो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग एक ओर अपनी पार्टी के लिए 30 से ज्यादा विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने सहयोगी दलों से समर्थन मिलने की जगह एक के बाद एक 3 बड़े राजनीतिक झटके लगे हैं। ये कौन से झटके हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बीच कोई गठबंधन हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत और मेल मिलाप की खबरें समय समय पर मीडिया में आती रहती थी। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अगर ये गठबंधन होता तो चिराग पासवान को एनडीए के विकल्प के रूप में एक मजबूत मंच मिल सकता था, खासकर तब जब वो सीट बंटवारे में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि इन अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और स्वयं प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि उनका चिराग पासवान या उनकी पार्टी से कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होने वाला है। इस स्थिति ने चिराग पासवान को पहला बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब उनके पास एनडीए के बाहर कोई भी प्रभावशाली गठजोड़ का विकल्प नहीं बचा है। तो चिराग पासवान को दूसरा झटका कौन सा लगा है, चलिए आपको बताते हैं। चिराग पासवान के लिए दूसरा झटका परिवार से मिला है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो एलजेपी के दूसरे धड़े का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो चिराग की पार्टी के खिलाफ हर उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, यानी जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां पर पशुपत पारस अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। बता दें कि पशुपत पारस की घोषणा न सिर्फ सीटों का टकराव भर है, बल्कि ये चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से सीधी चुनौती भी है। बता दें कि पहले से ही एलजेपी 2 धड़ों में बटी हुई है, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ पशुपत पारस। अब जब पारस ने खुले तौर पर चिराग के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है तो इससे एलजेपी रामविलास के वोटों में बंटवारा होना तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे झटके की। बता दें कि तीसरा और शायद सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान को अपने गठबंधन एनडीए के भीतर झेलना पड़ रहा है। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू, जो बिहार में एनडीए के 2 बड़े स्तंभ हैं, उन्होंने चिराग की 30 से ज्यादा सीटों वाली मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को अधिकतम 20 से 22 सीटें देने का ऑफर दिया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत के इस दौर में चिराग पासवान की स्थिति अब एक कमजोर साझेदार के रूप में नजर आ रही है। एक और जहां उन्हें जनसुराज से गठबंधन की संभावनाओं में निराशा हासिल हुई है, वहीं पारिवारिक बगावत और एनडीए के भीतर सिमटता उनका दायरा उनके लिए और भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.